Icons, 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 yes, we the icons. Icons, 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 yes, we the icons. Hello and welcome to Icons of the UAE Season 2. My name is Pavitra Menon and this is a show where we bring you inspiring stories of visionaries who are shaping the future of the Emirates. A dynamic entrepreneur who has taken the tech world by storm. From humble beginnings, working at a call center and in real estate, he exemplifies innovation and perseverance. The founder and CEO of Fit24 and CodeDrive for Technologies, Mr. Shahnawaz. Hi, Mr. Shahnawaz. Welcome to Icons of the UAE Season 2. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है रियली। You are your own person, right? कि हाँ, वो खुद मैं हूँ जो मुझे खुद इंस्पायर करता है कुछ भी बेहतर करने के लिए। जी। Take us through your journey in these 10 years, how you've achieved this kind of success. और आप भले ही बहुत सिंपल इंसान हैं, आपकी शुरुआत एक humble beginning से हुई है, नॉर्मल सी फैमिली, नोएडा में थे, बताइए सब कुछ। मेरी जो एक्चुअल में बचपन से लेके मैं लगभग 2012 तक जो रहा वो मैं एक गांव में ही रहा और हमारा जो गांव है वो दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, वो हापुड़ का हिस्सा बन गया है। फैमिलीज़ की अप एंड डाउन्स हमने बड़े करीब से देखे हैं और मैं बचपन से ही ऐसा था कि जिम्मेदारी को समझने वाला मैं बोल सकता कि ना घर में आपके में कई बच्चे होते हैं तो वो आपकी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमने बड़े करीब से इन चीज़ों को देखा है और एक नॉर्मल फैमिली में बड़े चैलेंजेस रहते हैं। आप अंडरस्टैंड करो कि जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सिचुएशन अलाउ नहीं कर पाती इन टर्म ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, या आप कुछ डिफरेंट करना चाहो तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने खड़े होते हैं। हाँ जी, और आप सबसे ओल्डेस्ट भी थे घर पे? नहीं, मैं जो नंबर फैमिली से 4th वन मैं था। मेरे से बड़े 3 भाई थे अच्छा। और मेरी एक सिस्टर थी जिनकी शादी हो गई थी 2010 को। 2013 की बात है एक्चुअल में। जो स्टोरी स्टार्ट होती है मेरी ज़िंदगी है, ये सफ़र जो स्टार्ट हुआ 2013 से स्टार्ट हुआ। मैं उस टाइम ग्रेजुएशन 2nd ईयर का स्टूडेंट था और क्योंकि हम बचपन से क्रिकेट खेलते थे, मेरी फैमिली में सभी भाई मेरे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट से रिलेटेड एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई जिसको लेकर मैं अपने फादर के सामने नज़र नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि मेरे फादर मेरे लिए सब कुछ थे और उन्होंने वो सारी फ्रीडम्स हमें दी अपनी ज़िंदगी में, वो जो बेहतर कर सकते थे उन्होंने अच्छे बुरे वक्त में हमें बहुत सपोर्ट किया। बट वो एक ऐसी मिस्टेक जो मेरे 4 दोस्तों के कहने से हुई और मेरे ही एक दोस्त ने उस मिस्टेक के बारे में मेरे फादर को बता दिया, अच्छा, इन्फॉर्म किया। तो उनका मुझे कॉल आया कि मैंने ऐसे सुना है कि आपसे कोई गलती हुई है। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ घर पे बैठ के बात करता हूँ। तो तभी मुझे फील हुआ कि शायद मैं अपने फादर से नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। हाँ तो आई कॉल टू माई यंगर ब्रदर, हाँ, छोटे भाई को मैंने कॉल की। तो मैंने कहा कि तू एक काम कर, मेरा बैग पैक करके लेके आ और मुझे नोएडा जाना है और ये किसी को बताना मत। हाँ, तो मैंने जैसे बोला वो बैग पैक करके लिया, भाई तो भाई होते हैं, हाँ, और मैं बिगर बताए नोएडा आ गया। हाँ, नोएडा में क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक भाई रहते थे, वो वहाँ पे अपना बिजनेस ऑपरेट करते थे। किसी को नहीं पता था फैमिली में हाँ, कि शाहनवाज घर से जा चुका है। हाँ, जब मैं उनको नहीं मिला तो उन्होंने सर्च आउट स्टार्ट किया कि यार कहाँ गया, पूछो ज़रा। दोस्तों से पूछना स्टार्ट किया, नो वन नोज़ कि मैं कहाँ हूँ। तभी जब मैं नोएडा में था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई के पास जाने से बेहतर है कि मैं सिस्टर के पास जाऊँ। मेरी सिस्टर की शादी गाज़ियाबाद में हुई थी जी, और बड़ी अच्छी फैमिली में उनकी शादी हुई। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो सिस्टर मेरी बहुत क्लोज थी। कहते ना कि अकेली सिस्टर, वो भी सबसे ज़्यादा करीब मेरी थी। तो मैंने उनको जाके बताया कि छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है और बस मैं पापा के सामने आना नहीं चाहता क्योंकि शायद उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, एम्बैरेसिंग फील होगा मुझे। तो सिस्टर ने मुझे थोड़े से पैसे दिए, कहा कि तो ठीक है, तू चिल कर, मैं मैनेज करता हूँ। मैं लगभग 15-20 दिन उनके पास रहा। देन आई रियलाइज़ कि आप अपनी फैमिली में जब होते हो तो एक अलग फ्रीडम आपके पास होती है और जब आप किसी रिलेटिव के घर पे होते हो तो एक अलग चैलेंज आपके सामने खड़ा होता है। फिर मुझे लगा कि मैं बात तो नहीं करना चाहता फैमिली से, पापा जी से बात नहीं करना चाह रहा था और मुझे आगे मूव ऑन भी करना था कि मैं क्या करूँ ऐसा। लेकिन बचपन से मेरा ना टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था। बस तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब स्टार्ट करनी है। फिर मैं नोएडा दोबारा वापस गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे एक दोस्त मिला मेरा, तो वो ऑलरेडी किसी कॉल सेंटर में जॉब करता था। अच्छा, तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ कॉल सेंटर से।
14 या 15 डेज मुझे हो गए उस कॉल सेंटर के अंदर। तो कॉल सेंटर में हमारे एक टीम लीडर थे, और वो टीम लीडर मेरे उस दोस्त को ना कमेंट्स क्या करते थे, वो कमेंट्स ऐसी के जो व्यक्ति को उकसाती हैं, जो अच्छी नहीं होती, बुरी टाइप की। अब मुझे बड़ा बैड फील होता था, क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो हम ना गलत करते हैं और ना गलत होता हुआ देख सकते हैं, ये हमारे खून में आप ऐसा मान लीजिए। जी जी। तो एक दिन हम बैठे थे, मोर देन 90 के आसपास एम्प्लॉयज़ थे। अब 90 बच्चों के स्टाफ में मैं इस चीज़ को ओपनली बोल रहा था कि अगर गलती से किसी दिन हमारे टीम लीडर ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, तो ही कैन रियलाइज़ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मेरे टीएल ने मुझे बुलाया कि मैंने सुना कि आपने ऐसा बोला। अगेन, क्योंकि हम छिपाते नहीं, सच बोलने की पहले से तो मैंने कहा कि ये सर मैंने बोला। तो उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से डांटा। जब उन्होंने मुझे डांटा तो मुझे बहुत बैड फील हुआ। तो मैंने कहा कि जॉब तो मैं कर ही नहीं सकता भैया। मेरे भाई मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम, जो नोएडा में थे। फिर अगेन वो कहने लगे कि तू जॉब के लिए नहीं बना है, या तो जाके पापा कहते कि तू मेडिकल कर ले, उसकी तैयारी कर ले, यदि तू चाहे वो कर सकता है। मैंने कहा नहीं, मैं जो करूँगा डिफरेंट करूँगा, लीक से नगटी करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी खुद लिखना चाहता हूँ, ये मैंने उनको बोला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो तू चाहे वो कर सकता है। उस टाइम मेरा एक ही पर्पस था कि मैं पहले थोड़े पैसे कमा लूँ, और पैसे कमाने के बाद जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकूँ, करेक्ट। क्योंकि मैं किसी से पैसे मांगना भी नहीं चाहता। स्वाभिमानी हो आप। स्वाभिमानी होने की वजह से कि सेल्फ रेस्पेक्ट का बड़ा मैं ख्याल रखता था। तो मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन करी। उस रियल एस्टेट कंपनी में मैंने लगभग 8 महीने काम किया। जी जी। तो 22-23 दिन मेरी ज़िंदगी का वो सबसे लर्निंग टाइम है। मेरे पॉकेट में मे बी 300 रुपीज़ होंगी, तो आई कैन डिसाइड कि मैंने 10 रुपये डेली स्पेंड करने हैं। तो मैं ऑटो का किराया बचाने के लिए, कुछ खाने के लिए नहीं 10 रुपये का, तब मैं पैदल जाया करता था। और पैदल जाने में मुझे लगभग 45 मिनट्स के आसपास लगते थे। ये 2014 की बात है, विच इज़ लिटरली जस्ट 10 years ago। हाँ, 14 की बात है। लेकिन उन 23 दिन में मेरे साथ एक ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे या तो मर जाना चाहिए, या सेल्फ रेस्पेक्ट करते हुए मुझे कुछ खट जाना चाहिए। ब्लू टू डाई वाली सिचुएशन मेरे सामने थी, ब्लू टू डाई वाली। अब उस सिचुएशन के साथ मैं आगे बढ़ा। जब मुझे काफ़ी टाइम होता गया, क्योंकि मैंने 8 महीने उस कंपनी में स्पेंड किए, तो 8 महीने के अंदर मैंने एक अच्छा बिजनेस किया, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। मैंने उस कंपनी को फिर छोड़ दिया। फिर अगेन मैंने एक कंपनी और ज्वाइन करी। 35,000 रुपये से वो सैलरी स्टार्ट हुई, और 55,000 रुपये तक गई 4 महीने के अंदर। अगेन आई गिव ए गुड परफॉर्मेंस। हम 15 की तरफ मूव ऑन कर रहे थे। स्टार्टिंग की बात है फरवरी मार्च की। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हम उनको डॉक्टर साहब कह के जानते हैं, पहचानते हैं वो, मैं नाम तो रिवील नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि शाहनवाज, तुझे ना तेरा टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, और तू चाहता है डिजिटल मीडिया के थ्रू कुछ करना भी चाहता है, तो तू एक काम कर, मेरे साथ दुबई चल। उनके एक दोस्त थे जो उस टाइम वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और वो एक कंपनी सेटअप कर रहे थे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर सॉफ्टवेयर बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, कि तुझे अगर ये चीज़ समझ में आए तो शायद तू बेहतर कर सकता है। तो आई कैन थिंक अबाउट कि यार मैं जॉब छोड़ के जाऊँ 55,000 रुपये की, और दुबई मुझे मूव ऑन करना है, तो क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। 4 से 5 महीने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ना तो कार लूँगा और ना ही मैं ये जॉब करूँगा। ओह अच्छा। तो मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने एक नई आग मेरे अंदर भरी। फिर अगेन वहाँ से बाहर निकला उस ब्रैकेट से कि नहीं यार मुझे जाना है। तो 2015 दिसंबर की बात है, 14 दिसंबर की बात है अप्रोक्स। तो मैं वहाँ से दुबई फर्स्ट टाइम आया। तो दुबई एक अलग चीज़ थी, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार क्या चीज़ इन्होंने बनाई है, और कैसी कैसी चीज़ें इन्होंने बिल्ड की हैं। तो आई कैन डिसाइड कि यार मुझे ना अब कुछ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही करना है, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास थोड़ी सी पॉकेट मनी अच्छी खासी थी। मैंने कहा कि ठीक ठाक कर लिया था। लेकिन उस टाइम एक और सेटबैक था मेरे लिए कि मैंने शायद 1-1.5 साल के बाद अपने फादर से बात की थी। ओह माय गॉड। 1.5 साल के बाद, मुझे आज भी याद है। और मेरी लाइफ का वो पहला एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें हम बोलते हैं ना कि हमारा ईद आती है, तो बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा जो हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए वो अपनी फैमिली के साथ ही किए जी। तो 1-2 फेस्टिवल ऐसे थे जो मैं फैमिली में नहीं था। मेरी मदर से बात हुई, फादर से बात हुई, उन्होंने मना कर दिया बात करने के लिए। फिर मैंने क्या किया कि एक बार एक अच्छा खासा अमाउंट मैंने फैमिली को भेजा, तो मेरे फादर ने लेने से मना कर दिया कि पता नहीं कैसे पैसे हैं क्या है। भाई से भाई कर लेंगे, नहीं ठीक कोई बात नहीं हम कैरी कर लेंगे, तू जो कर रहा है बेहतर कर अपने हिसाब से ना, आगे बढ़ता है। जब मैं दुबई से गया, दुबई से जाने के बाद बस सीधा घर गया कि चीज़ अब अलग हो चुकी हैं, फैमिली से मिला,
तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने जैसे कहते हैं कि फैमिली हमेशा आपको, क्योंकि अपने बच्चे को हमेशा प्यार करते तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं गया, मैंने जाके चीज़ें बताई कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया है, जी। और जब आपने मुझे इतना सपोर्ट किया तो मैं चाहता हूँ कि अब आने वाले वक्त के लिए भी आप मुझे सपोर्ट करें। और आपकी खासियत ये है कि यू टोल्ड मी ऑल्सो यू ऑलवेज लाइक टू स्टे रेलिवेंट, यू लाइक टू स्टे अप टू डेट, यू ऑलवेज वांट टू बी फ्रंट इन द गेम। अगर आपको ये पता है कि आप जो बेहतर कर सकते हैं और आपके द्वारा किए हुए किसी भी काम से अगर आप मार्केट के ट्रेंड को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या नया होने वाला है, तो डेफिनेटली आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप आगे जा सकते हैं। करेक्ट। तो आई ऑलवेज फोकस ऑन द माई एम्स कि मैं आपसे मैंने जो डिस्कस किया लास्ट के भी, मैं दुबई आया, दुबई आने के बाद चीज़ें एकदम बदली और आई कैन स्टार्ट माई जर्नी विद दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फिर चीज़ें स्टार्ट की तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई। Correct. कंसिस्टेंटली आना जाना लगा रहा। राइट। मैं अगर ये कहूँ कि एक दो ऐसी गलतियाँ भी हमसे रही इन टर्म ऑफ बिजनेस के, जिनकी वजह से मैंने बहुत बड़े नुकसान किए। 2021 में मैं कम्प्लीटली दुबई सेटल हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो कोविड का क्राइसिस देखा, कोविड के टाइम पे जो चीज़ें चैलेंजिंग थी हमारे सामने, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे, तो दैट मीन्स लाइफ बड़ी अनसर्टेन रही है। बड़े अगर मैं कहूँ कि बड़े उठापटक मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे इस टाइम के दौरान। उससे भी बड़ी ट्रेजेडी एक थी लाइफ की कि मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता था। मेरे फादर बहुत करीब थे। 1 जुलाई 2019 को 2019 को उनकी डेथ हो गई। इन लास्ट 7-8 साल की जर्नी में एज एन एंटरप्रेन्योर, या मैं कहूँ कि एज एन ए फाउंडर ऑफ कोड ड्राइव फॉर टेक्नोलॉजीज़, उससे पहले भी मे बी मोर देन 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर किए जी। इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत सारी कंपनीज़ को बना के प्रोडक्ट हमने दिए और चीज़ें बढ़ती गई। और अच्छी बात यह कि आज आपकी दुआओं से दुबई में भी सब कुछ है। आपकी अच्छा शानदार ऑफिस है, मोर देन अच्छा स्टाफ ऑफिस के अंदर है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर भी कंपनीज मेरी अच्छा सा काम कर रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं वहाँ भी, और जर्नी आगे मूव ऑन कर रही है। हाँ जी, इसीलिए तो आप ही अपने आप को बुलाते हैं सेल्फ मेड मैन, एंड विच इज़ अ ग्रेट थिंग। यू हैव बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। वो रिस्क लेने के बाद ही हुआ है आज। We're going to talk more about it, but before that, let's take a short break right here on Icons of the UAE Season 2. We'll be back with Mr. Shahnawaz. Welcome back to Icons of the UAE Season 2 with me, Pavitra, and I'm in conversation with Mr. Shahnawaz, who's told me so much about his growing up days and how you were in Noida, how you moved from call center to real estate. अब हम आ गए दुबई। अब मुझे जानना है कि आपने बोला कि ब्लॉकचेन में आपको कुछ करना था, एंड ब्लॉकचेन बैक इन 2015 आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इवन स्पोक अबाउट इट। ये रियलाइजेशन 2019-2020 में जाके एक ट्रेंड बना है, जब सब सोच रहे थे भाई तब इन्वेस्ट करना था, जब हमें एक बिटकॉइन शायद 1000-2000 दिरहम्स में मिल रहे थे शायद, और इवन लेसर देन दैट, लॉट लेसर देन दैट। सो हाउ डिड यू अराइव फ्रॉम ब्लॉकचेन टू क्रिएटिंग एन ऐप फॉर फिटनेस? ये कैसे हुआ, कब हुआ? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी 1991 के आसपास, लेकिन एक्चुअली उसको उस टाइम यूज़ केस नहीं था कोई है। जब क्रिप्टो करेंसीज इंट्रोड्यूस हुई मार्केट के अंदर 2009 के अंदर, 2009 में ये पहली करेंसी आई बिटकॉइन के नाम से, जिसने इसको हाईलाइट किया। मैंने और मेरी टीम ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और फिर हमने इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। हमने सॉफ्टवेयर्स बनाने स्टार्ट किए, लोगों को सॉफ्टवेयर बेचने स्टार्ट किए, तो हम चीज़ें करते गए। और इन लास्ट 7-8 ईयर्स के अंदर मे बी मोर देन 500 से ज़्यादा कंपनीज को हमने सॉफ्टवेयर बना के डिलीवर किए। अच्छा। और बड़ा एक बहुत अच्छा रिवेन्यू, बहुत अच्छी चीज़ें हमने स्टार्ट की और वो फिर आगे मूव ऑन करती गई। एक अच्छी चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारा रिसेंटली फोकस है वो है, जैसे आपने कहा फिट 24 की बात करी, तो फिट 24 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे अलग भी है, एडवांस भी है, और इस प्रोजेक्ट से हमारा पर्पस थोड़ा सा अलग है। ये फिट 24 जो है एक्चुअली एक फिटनेस ऐप है। तो हमने जो फिट 24 ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है पूरा, अगर आप इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये समथिंग बेहतर और सबसे अलग है, क्योंकि ये कम्प्लीटली बेस है हेल्थ केयर के ऊपर। आपकी फिटनेस को लेकर बात करेगा, आपको अवेयर करेगा कि आप अपनी हेल्थ को लेकर कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आप अगर फिट 24 एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपको मोटिवेट करेगी, वो आपको इंसेंटिवाइज करेगी। आप जो एक्टिविटीज़ करेंगे उस एक्टिविटीज़ करने से आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, और इंसेंटिवाइज का मतलब ये है कि आपको जो भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे उस रिवॉर्ड को आप यूज़ कर पाएंगे मार्केट प्लेस के अंदर पे। तो ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जिसको
यूनाइटेड नेशन, WHO जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अप्रिशिएट कर रही है और हमारे साथ एक्टिविटी पार्टनरशिप के अंदर वो खड़ी हुई है। Very cool. Okay. So that is Fit 24. Yeah. How is it different from the rest of the thing, right? You told me. Now tell me about the code technologies that you're working on. Tell me about that. How did you think of creating such an empire with just the latest technology? इसके लिए किसने आपको सहारा दिया? किसने आपको बताया कि यार this is the way to go? मेरे 2 दोस्त थे, अभी भी हैं। मैंने जो एज ए पर्सनल दोस्त के नाते जो उनको मैं उनके लिए जो हेल्प आउट कर सकता था उनके वेंचर के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर, वो मैंने किया। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार कि इंसान का वक्त बदलता, चीज़ें बदलती हैं तो लोग ग्रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने ये चीज़ें सॉल्व करी। तो अगेन वो जिज्ञासा पैदा हुई मेरे मन में कि कुछ ऐसा डिलीवर करना है, एक ऐसा वेंचर इस्टेब्लिश करना है जो उनको तो सबक दे दे और मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर कर सके कि आप खुद डिसीजन लेके एक बेहतर टीम बना के कुछ बड़ा डिलीवर कर सकते हैं। फिर हमने कोड ड्राइव फॉर टेक्नोलॉजीज को रजिस्टर्ड कराया और उसके अंदर काम करना स्टार्ट जी। किया। आज मोर देन 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज जो उसके अंदर काम करते हैं। Oh. Are they like your team, like your family? How is it? इट्स बिकम माई फैमिली, मेरी फैमिली की तरह ही सब लोग हैं और सब एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। डेवलपर्स हैं, क्रिएटर हैं, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, आपका कंटेंट राइटर्स हैं, ऐप डेवलपर हैं। तो एक बहुत अच्छी टीम। तो इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी कोड ड्राइव बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर करती जा रही है मार्केट के अंदर। और क्योंकि हम क्लाइंट्स के लिए बनाते आ रहे हैं, कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो देन आई कैन डिसाइड कि कुछ अपने लिए भी बनाए। देन आई फिर Fit 24 के बारे में मैंने सोचा और ये हमारा इन हाउस प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अलावा और 5-6 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जो आने वाले टाइम के अंदर डिलीवर होगी 4-5 साल के अंदर। नाइस। और ऐसे ही आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर आपके फ्रेंड को, जिनका नाम है मिस्टर JK, who is going to be joining us on the couch right here, right after we take the short break. My name is Pavitra Menon. Stay tuned. I'm in conversation with Mr. Shahnawaz on Icons of the UAE Season 2. We're back after that break on Icons of the UAE Season 2. My name is Pavitra Menon. We were in conversation with Mr. Shahnawaz, and right now joining us on this very couch is his dear friend, his colleague, the Sales and Marketing Director of Fit 24 and of course Code Drive for Technologies. Mr. JK is what they call you? Yes, that's it. लेकिन आपका सही नाम जो है जहांगीर कमाल है, Yes, exactly. तो AKA JK हो गया। Yes. ये कब से हुआ ये JK इनसे मिलने के बाद? Yeah, Mr. Shahnawaz likes to call me JK because I think it's a shorter name and he prefers JK over calling my whole name. Right. जहांगीर कमाल इधर आ जाइए। So yeah, so it's a king's name, yeah. Yeah, I like it, JK. Let's keep it that way. JK, so tell us, how did you meet this amazing human being who's of course been a part of your life for how many years now? Tell us all about it. So I think by now I've known him for 2 years now. And for the past 2 years, I have seen him working. We have worked on some projects together as well. Then he came up with this idea that I want to do something of my own and I'm coming up with something unique. And that really intrigued me. And when I understood the idea, it was a unique idea. And which is about, I'm talking about Fit 24. Right. Okay, and I think it's been more than 1.5 years since I've joined him and I've been working. We have been working before even the launch, because this project which we have about to deliver right now, Fit 24, we've been working for the past 1.5 years on that. So you can say that I'm among the few early founding members of the team, and we have been when we set up the whole office, I was there with him, and since then the journey has been amazing. And now the things are we are about to deliver, so things have really taken a huge shape. Things have become big now, so it's really fun. It's really amazing. Can I ask you, ये जो ideas आते हैं, especially friends के साथ बैठे हो, colleagues के साथ बैठे हो, जब आप बाहर कोई टपरी में चाय पी रहे हो, does that come like that कि इन्होंने कुछ सोचा और जल्दी से आपको कॉल कर लिया कि भाई ये स्टार्ट करना है, मुझे लग रहा है इसमें मार्केट है, ऐसा कुछ हुआ? No, I think this is his brainchild. Mr. Shahnawaz came up with this thing, and he has been thinking about this for I think quite 2 or 3 years. I think more than that, because I think he came to this idea in the COVID times, and he had this in mind that I have to do something related to health as well as it can help us financially as well. So here we are proud to say that this application is going to help you in terms of health, as well as you will be able to make some incentives out of it. You will be able to earn something out of it. Got it. So tell me, when you started working together, when did you think that this is going to be a great partnership for life? See, the reason I am with Mr. Shahnawaz is that he gives you free hand. I've seen his energy. He can work 24/7. I've seen that he's an amazing person.
always nice with the team, even with the any position. He's like, he takes care of his employees, as I have always mentioned, always. You guys ever take a break from work and chill? Yes, we believe in work hard and party harder. Oh, you guys are both party animals, yeah? Yes, whenever we get time, we try to move out with friends and we Nice. enjoy. Where do you find your time for leisure activities? Travel करते हो साथ में या events होता है आपके इंडस्ट्री में? नहीं एक्चुअली क्योंकि हम ऑलवेज ट्रैवलिंग करते रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, साथ में कि हमें पता है कि जब टीम काम कर रही होती है किसी भी एक प्रोजेक्ट पे, क्योंकि प्रोजेक्ट एक मिशन की तरह होता है, और ऑलरेडी हम वो लास्ट 1.5-2 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं. उसमें मे बी मोर देन 5 to 6 प्रोडक्ट है जिन पे डिफरेंट टीम लीडर्स उसको ऑपरेट कर रहे हैं, चीज़ें मैनेज कर रहे हैं. तो हाँ, एवरी वन नो अबाउट कि यार आपको काम के बाद रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो दुबई इज़ एन हैपनिंग प्लेस. आई नो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस. तो हम लोग नाइट आउट भी करते हैं, जाते हैं साथ में, पूरा फ्रेंड सर्कल होता है और बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं. हाँ, लेकिन अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एज एन ए फाउंडर मैं, जो भी मेरे कोलीग्स हैं, जो भी मेरे पार्टनर्स हैं और आपके जितने मेरे टीममेट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट जब एक बार लॉन्च होगा ना, और जब जो हम चाहते हैं, जो हमें मिलना चाहिए, जी, अगर वो हमें मिलता है तो हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं दुनिया के हर एक कोने में. एक चीज़ ऐसा बताइए कि आपको बेहद पसंद है इनके बारे में. वो ऑफ कोर्स इट कुड बी एनीथिंग. One thing that one thing. One thing. And I'll ask you opposite also. So be prepared for that. One thing I love about him is that he can work under tremendous pressure. I've never seen a person who can work in pressures. I've seen whenever he's in trouble, he's always smiling and he never panics. Pressure में तो diamonds बनते हैं. This is what really impresses me. Right. Sharawat. And something that you don't like about him. I don't find anything which I don't like about him, but yes, we can say that he sometimes is too much occupied with his phone and everything. But I think that's not a negative quality. But he's always on the go. He's working, marketing himself, and always active on the social media. Too much work and too much calls. अच्छा, ये social media में काफी He's active. very active, mashallah. So you're always keeping up with the Gen Zs. ऐसे नहीं कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको Up to date हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, तो क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मुझसे जितने भी लोग कनेक्ट हैं उनके पास बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रति हम कह रहे हैं. 100% agree with you. Tell me 5 trends that's going on social media these days. गॉड अच्छा, डिफरेंट थिंग्स. सबसे बड़े बदलाव जो मैं देखता हूँ, कंप्यूटर आया, पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक नया रिवोल्यूशन आया. उसके बाद इंटरनेट आया, उसके बाद इंटरनेट के बाद अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, AI आ गया, और अब Web 3 का ट्रेंड चल रहा है. तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स मैंने देखे अपने जर्नी के अंदर कि स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर उसके बाद जब आप देखते हो कि फ्यूचर इनके निगर है ही नहीं. आज अगर आप क्या आप सोच सकते हो कि विदाउट इंटरनेट के आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, ये दुनिया कैसे चलेगी? पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही ब्लॉकचेन की हम बात करते हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी साउंड टेक्नोलॉजी है कि हम इसके बगैर अब फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं. फिर अब AI आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ आने वाले टाइम के अंदर आएंगी. तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ नई इन्वेंट इंडस्ट्री के अंदर हो रही है, घुस जाओ तो उसके साथ घुस जाओ, उसको समझो, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी अंडरस्टैंड करो, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी अंडरस्टैंड करो. अगर आप ये अंडरस्टैंड करोगे, उससे आप अपने आप को मैच कर पाओगे ना, तो आप ट्रेंड के साथ चल पाओगे. Absolutely. Look at this futuristic man talking and giving us so much gyan and insights about an industry that I did not know so much about. Thank you, Mr. Shahnawaz. You've been an absolute pleasure on the show today. And especially your stories really inspired me. ऐसा ही होना चाहिए. And always stay this humble, stay this simple person. And I'm sure when you get to a level where मैं आपको contact नहीं कर पाऊंगी, मैं at least बोल तो सकती हूँ कि मैंने आपको interview किया है. And I wish you all the luck. Thank you so much. Thank you, Mr. JK, for joining us. You've been so much. really, really sweet. And keep supporting your friend. And I hope both of you grow to greater heights. Thank you so much. Pleasure being here. With that, it's time for us to wind up this episode on Icons of the UAE Season 2. You were with me, Pavitra. We're going to come back with another visionary, another icon, right here on Icons of the UAE Season 2. Pushing progress till end of time, cause we so iconic, yes, we so iconic. We iconic, so iconic. We the legends, we the leaders and guides, yes. Pushing progress till end of time, cause we so iconic, yes, we so iconic, yes. We iconic, so iconic. We the legends, we the leaders and guides, yes. कुछ बताइए इसके बारे में. फिट 24 एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले मैं आप सभी का आज की शानदार सामने स्वागत करना चाहता हूं
और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे आज के होस्ट और चीफ गेस्ट काफ़ी टाइम से हमारी हौसला अफजाई के लिए खड़े हैं, तो एक तारीफ तो बनती है सबके लिए। क्या बात है। बहुत कठिन था 10 साल का एक छोटे से गांव से निकल के यहाँ तक पहुँचने का। आपके गांव का क्या नाम है? मेरा गांव का नाम है राजपुर, जो जिला हापुड़ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है। वहाँ से ही सफ़र स्टार्ट हुआ था और जीरो से लेके यहाँ तक जो सफ़र तय किया है, बस मैं बता नहीं सकता कि कितना संघर्ष हमने फेस किया होगा। बट राइट नाउ हम जो कर रहे हैं, हमारा जो मोटिव है, हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिटी को, दुनिया को अवेयर करना चाहते हैं कि लोग अपनी हेल्थ पे फोकस करें, फिटनेस को बेहतर बनाएं, और अगर आपकी हेल्थ बेहतर होगी तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ बेहतर होगी। कितने लोगों को वेट घटाने का राज चाहिए? एक ऐसी एप्लीकेशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं मंथ ऑफ अक्टूबर में, जिसका नाम Fit24 है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो ग्लोबली सबके लिए अवेलेबल होगी, और हमारा मोटिव है कि जैसे लास्ट मंथ अभी WHO की रिपोर्ट आई थी कि दुनिया की 1.8 बिलियन पॉपुलेशन आज कहीं ना कहीं फिजिकली सफ़र कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग Fit24 डाउनलोड करें और अपनी फिटनेस पे फोकस करें, और आपकी एप्रिसिएशन को हम इंसेंटिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है सबसे अच्छा मंच है ये मंत्र देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। We iconic, so iconic. Icons, yes, we the icons.